रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो दिल में इसकी उदासी भी है कि या अल्लाह अगले साल हमें नसीब होगा कि नहीं होगा, और दूसरी तरफ ईद की एक्साइटमेंट भी। समर्स में खिले हुए रंग बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार आ गई थी, और बच्चियों के लिए ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस जो था वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ था और स्टिच करवाना था। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो टेलर है ना, मतलब जो हमारी पूरी फैमिली के कपड़े स्टिच करते हैं, तो वो हमारे घर में ही आके स्टिच करते हैं। मतलब मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं और वो हमारी फैक्ट्री के टेलर हैं, तो वो फिर हमारे बहुत ईजी बल्कि कन्वीनियंट हो जाता है कि उसकी फ़िटिंग वगैरह भी चेक हो जाती है, लेंथ वाइज भी, और जो भी और कोई एडवाइस करनी हो उनको कि जिस तरह से ये लेंथ रखें और इतना खुला रखें, इतना तंग, और इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन, तो वो बहुत ईजी रहता है। खैर मैं यहाँ पे मार्सा के पास टाइम तो नहीं था, बहुत शॉर्ट टाइम था उनके पास, ओनली लास्ट डे बचा था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी दोपहर में अफ्तारी से पहले अपने हस्बैंड के साथ एक कोई शलवार कमीज़ लेने, क्योंकि फुल लेंथ का जो था ना सूट मैं अगर परचेज़ करती हूँ विदाउट दुपट्टा तो मेरी दोनों छोटी बेटियों का माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन जाता है। तो बस यहाँ पिंक कलर में कोई ढूंढ रही थी, वो तो मिला नहीं, लेकिन एक ये अलकरम का ऑरेंज मिला था, तो फिर मैंने वो ख़रीद लिया। और मैंने फिर इसके बाद आगे जाना था अपनी छोटी बेटी की सैंडल लेने ईद की। इसके पास सैंडल्स तो थी, क्योंकि अभी ज़ाहिरी बात है विंटर्स का मौसम गया, तो इसके पास ज़्यादातर ना बंद शूज़ थे और जॉगर्स थे। तो फिर मैंने आगे से जो बंद जूता होता है ना वो वाला, वो नहीं, फिर गर्मियों में ठीक रहता, तो मैंने फिर इसके लिए सैंडल लेनी थी, और यहाँ पे मैं अपने लिए भी कोई सैंडल देखना शुरू हो गई। बच्चों के माशाल्लाह पाँव जो है इस एज में इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता, मतलब कब जूता छोटा हो जाए कुछ पता नहीं। खैर यहाँ पे समर्स कलेक्शन कोई इतनी ख़ास नहीं थी। पहले मैं बाटा पे गई, वहाँ पे तो रेट्स ही बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये सर्विस पे मैं आई हूँ और सर्विस पे कुछ जूते जो थे 2-3 आर्टिकल्स ऐसे अच्छे लगे मुझे कि फिर मैंने कहा चले इसके अंदर साइज़ मंगवा लें। लेकिन मैं क्योंकि बिल्कुल एंड पर गई थी, ईद बिल्कुल सर पर थी, और जो साइज़ेस थे ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हुए थे, तो खैर परेशानी तो यहाँ पे भी पेश आई। इसके बाद बस मैं यहाँ पे जो घर की हैंडल्स वगैरह होती हैं, जिसमें से ये मुझे एक सनफ्लावर वाली बहुत क्यूट लगी, तो मैं पहन के यहाँ पे देख रही थी, और इसकी एक ब्लैक और सिल्वर कलर की भी पसंद आई आखिरकार, और वो वाली फिर ली। इनके जो घर के सैंडल्स के आर्टिकल्स हैं ना, इसके अंदर ज़्यादातर स्टफ़ ऐसा था, मतलब वेलवेट स्टफ़ ऐसा था, या इनके ऊपर जो बोज वगैरह बनी हुई थी वो ऐसी थी कि इंसान वज़ू नहीं कर सकता। वज़ू के साथ अगर पहनेंगे तो आप ये फिर स्टफ़ गीला हो जाएगा और उसको सूखने में टाइम लगेगा, तो ये भी बिल्कुल बेकार है। आप घर में नहीं, मतलब पानी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो जी बस यहाँ वहाँ मैं हर तरह की सैंडल्स पहन के ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अम्मी तो आई नहीं है, तो मैं अपनी सास के लिए भी ना एक जूता ले लूँ। उनका साइज़ ज़रा मेरे से एक नंबर बड़ा है, तो मैंने कहा चलो मैं फिर ना उनके लिए भी एक जूता परचेज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये एक सैंडल मुझे पसंद आई थी, गोल्डन और ब्लैक कलर में थी, लेकिन ये फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं गोल्डन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये ज़ोया की जूती ली थी मैंने ब्लैक वाली, क्योंकि और कोई आर्टिकल अच्छा ही नहीं लग रहा था, एक लग रहा था जो, लेकिन वो इतना डिसेंट नहीं था, लेकिन ये डिसेंट सा था, तो फिर मैंने ये लिया।
इसके बाद जी रास्ते में एक आ गया मेडिकल स्टोर क्लिनिक से, और यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा मेडिकल स्टोर था और इन्होंने ये सब कुछ भी डिस्प्ले किया हुआ था। यहाँ पे ड्यूरेंट्स बहुत सारे मिस्ट थे और बॉडी स्प्रे से, परफ्यूम से। खैर यहाँ पे मैं अपने लिए कोई मिस्ट पसंद कर रही थी और इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई थी। ये इसके यहाँ से एक मैंने अपनी ईद के लिए ये परचेज़ किया और एक मैंने इसके लिए रोलर लिया बच्चों के लिए। ये 2 लिए, तब तक आमिर जो हैं वो अपनी मेडिसिन ले रहे थे। वहाँ पे बिल पे काफ़ी रश लगा हुआ था क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी, तो जिस मेडिसिन जो कलेक्ट करनी थी आई थिंक वो सब लोग मेडिसिन पे, खैर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे फिर इधर उधर शॉपिंग वगैरह करना शुरू हो गई और बाकी की चीज़ें मैं देख रही थी। खैर इनकी निविया के रोलर्स ही पड़े थे, फाके पड़े हुए थे और इसमें काफ़ी ऐसे थे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आए हुए थे कलेक्शन। खैर मुझे यहाँ से जो अच्छे लगे मैंने वो उठा लिए और अपनी छोटी बेटी के लिए जॉनसन बेबी शैम्पू और एक दो और चीज़ें लेनी थी। खैर वो यहाँ से ली और इसके बाद अभी रहती थी बच्चों के लिए मेहंदी, चूड़ियाँ, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी और दोनों मेरी छोटी बेटियों को चूड़ियों का शौक ही नहीं है। तो चूड़ियों की कलेक्शन उनके पास काफ़ी थी, वो उन्हीं में से कोई उन्होंने मैच करके पहन लेनी थी। और कांच की चूड़ियाँ मैं बच्चों को दिलाती नहीं हूँ क्योंकि वो टूट जाती हैं और हाथ ज़ख्मी होने का डर होता है। अब इसके बाद दूसरे बाज़ार जाना था और वहाँ से मैंने बच्चों के लिए पिक करनी थी मेहंदी और इनके लिए अपने लिए कोई लिप कलर देखने थे और साथ नेल कलर्स। खैर यहाँ पे ये सब नेल कलर्स मैंने चेक किए थे और बारी-बारी अपने हर नेल पे लगा के कि कौन सा कलर अच्छा है, जो सारे हाथ मेरे भर चुके हुए थे और मैं जो है ना अब बस कर चुकी थी। बस फाइनल मैंने कहा 2-4 जो भी कलर्स लेने हैं लिए, नेल पेंट लिए और मैं जी चली गई अब इनके क्लिप्स के सेक्शन में। यहाँ पे इस शॉप पे क्लिप्स की वैरायटी भी बहुत ज़बरदस्ती थी और मुझे इसके सिर्फ 2 ड्रेसेस के साथ लेने थे और एक आध मैंने फ़ालतू एक्स्ट्रा ले लिया। इसके बाद जी घर में पहुँचे तो लसान्ये की सारी मैरिनेशन वगैरह करके आए हुए थे। लसान्ये को बॉयल किया हुआ था क्योंकि हमें नहीं है, कोई आइडिया नहीं था कि हमें कितना लेट हो जाएगा बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार में ज़ाहिर बात है इंसान निकले ना तो बस फिर ये देख लो वो देख लो करते करते आपको, और ऊपर से आजकल में तो रश भी बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। खैर यहाँ पे मैरिनेशन सारी बनी हुई थी मेरी, तो बस मैंने इनको अपने हस्बैंड से कहा कि आप जल्दी से इसको लेयर आउट करें और इसकी लेयर्स लगा के तो इसको हम अवन के अंदर डालते हैं। अवन प्रीहीट करने मैंने रख दिया हुआ था और बस यहाँ पे इसकी बारी-बारी लेयर्स लगा के हमने इसको भी काम डन कर लेना था। इसके बाद जी रह गए थे पकौड़े। लसान्या जो है ना अपने आप में ओवरऑल जो है एक खुद से इतना हैवी होता है क्योंकि इसमें एक हैवी क्रीम जो बनती है, इसकी वाइट सॉस जिसे कहते हैं वो डलती है। फिर इसके बाद इसमें कीमा डलता है। इस दफ़ा मैंने ना चिकन के कीमे में बनाया था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बीफ के कीमे का बनाया था लसान्या, तो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि बीफ सारी बात है बच्चे ज़्यादा चिकन के आदी हैं, तो वो बीफ में हल्की सी जो अपनी इसकी एक गोश्त की स्मेल होती है ना वो थी। तो खैर यहाँ पे चिकन का कीमा इस दफ़ा हमने बनाया था तो बच्चे बड़े खुश थे कि चलो लसान्या इस दफ़ा चिकन में बन रहा है। और ये देखें जी फाइनल लुक इसकी, इसमें 2 लेयर्स लगाई थी हमने, लसान्या का पूरा डब्बा यूज़ नहीं किया था और ये तकरीबन ये जो डिश थी हमारी अवन की ये फुल हो चुकी हुई थी। और अब इसके बाद में ये देखें गरम गरम बेक होकर कितना खूबसूरत कलर आया है।
इसकी एक ना ऊपर थिन सी लेयर जो चीज़ की थी ना वो बन गई थी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कुक करेंगे तो वो चीज़ जो है ऊपर वो हार्ड हो जाएगी। खैर इसमें मैं कभी स्पैचुला यूज़ कर रही थी और कभी मैं इसमें पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही थी, ताकि इसकी एक इवन जो है ना कटिंग कर सकूँ, ताकि बच्चे आराम से जो है स्पैचुला के साथ इसको निकाल लें। मैंने चाचा ना डीप फ्रीज़र में से निकाल के ना पिज़्ज़ा डो जो है ना उसको मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया हुआ था। और लास्ट मोमेंट पे मेरे पास अभी भी ना 30 मिनट्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अफ्तारी से पहले ना डोनट्स बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को मीठे का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले चॉकलेट सॉस है तो इसकी डोनट्स फ्राई कर लेती हूँ। बस जल्दी जल्दी इनको मैंने ज़्यादा ना फूलने के लिए भी नहीं रखा, ताकि ये राइज़ हो जाए मज़ीद। जो ही डीफ्रॉस्ट हुई तो इनके मैंने कटिंग्स करके कटर से, तो इसके बाद इसके डोनट्स बना लिए। और यहाँ पे इनको मैंने कुछ को इस तरह से चॉकलेट सॉस से स्प्रेड करके डाली थी, प्लेट में डिप कर दिया, और कुछ को इस तरह से, उस तरह से ज़्यादा नीट लुक नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर यूँ हल्का हल्का स्प्रेड कर दिए। और ये बेसन पड़ा हुआ था उसके थोड़े से पकौड़े बना दिए। ज़्यादातर ये होता है कि अफ्तारी में ना बच्चे तो ये सब चीज़ें खा लेते हैं ब्रेड वगैरह की, लेकिन मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि प्याज के और हरी मिर्च के पकौड़े नहीं बने, तो फिर मैंने हरी मिर्च के पकौड़े बनाए थे। और छोटे बच्चों के लिए ये नहीं थी, क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ हरी मिर्च थी। और जी ये मेरा पार्सल आ गया हुआ था आर्कलिक पेंट्स का, और ये मैंने तकरीबन जो है ना 850 का मंगवाया था। और इसके अंदर जो है 12 कलर्स हैं, और ये सब कलर्स के पीछे जो है ना इन्होंने मेंशन किए हुए कि ये कलर्स हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो था मेरा वो 30 ml वाली थी बॉटल्स इसकी जो बड़ी थी, ट्यूब सॉरी, लेकिन ये वाली जो थी ना इस दफ़ा मुझे 20 ml की मिली थी। खैर कलर्स की क्वांटिटी थोड़ी थी, लेकिन चले मैंने कहा ईद पे एक दो जगह पे थोड़ा सा बच्चों की चीज़ों को पेंट करके बेहतर करना था। उनका कलर जो था वो ख़राब हो रहा था, फेंट हो रहा था, तो मैंने ये उसके लिए मंगवाए थे। तो मैंने कहा चले आपसे भी इसका रिव्यू शेयर करूँ। ये मैंने दराज से मंगवाए थे। अब इसके बाद जी आ गई मेहंदी की बारी, और छोटी बेटी मेरी सो गई हुई थी ज़ैनब, तो मैंने उसके हाथ पे ये मेहंदी लगाई, क्योंकि बाहर की तरफ उसकी यापा टिक्का वगैरह बना चुकी हुई थी। और बड़ी बेटी को मैंने ये मेहंदी लगाई, और मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। मैंने कहा ईद के दूसरे तीसरे दिन लगाऊंगी।